श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय श्लोक 17वां। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, यह योग बहुत खाने वाले को और बिल्कुल न खाने वाले को सिद्ध नहीं होता तथा न अति शयन करने वाले स्वभाव वालों को न अत्यंत जागने वालों को ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले को और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। पूर्व के इन 16वें और 17वें श्लोकों में भगवान की यही शिक्षा है कि जिनको योग करना है उन्हें खान पान, शयन तथा जागने, उठने, व्यवहार करने तथा कर्मों पर यथा योग्य चलना चाहिए। खाना ऐसा और इतना खाएं जिसका अच्छी तरह पाचन हो सके, शरीर में कोई दर्द उत्पन्न न हो। पाचन करने वाली जो जठर अग्नि है वह बंद न हो जाए और श्वासों का आवागमन ठीक प्रकार से हो। शास्त्रों में ये लिखा ही हुआ है कि पेट का आधा हिस्सा आहार से भरना चाहिए, आधा हिस्सा पानी के लिए छोड़ना चाहिए और चौथा हिस्सा श्वासों के लिए। तदनंतर पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी और श्वासों की क्रिया भी ठीक रहेगी। नींद भी तामसी ढंग की नहीं होनी चाहिए, अर्थात न अधिक समय सोएं, न आलस्य के कारण लेटे रहें। अधिक नींद शरीर में दोष पैदा करती है, स्वप्न आते हैं, बुराइयां होती हैं और मन में विकार पैदा होते हैं। अधिक जागने से थकावट पैदा होती है और अभ्यास करने के समय शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है और नींद भी आती है। अतः अर्जुन, आहार और विहार इतना ठीक होना चाहिए जैसे तुला के 2 पलड़े ठीक होने से कांटा बीच में स्थिर रहता है, उसे ही युक्त कहा जाता है। सांसारिक व्यवहार भी ठीक रखना चाहिए, प्रारब्ध के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। सत्संग एक अमूल्य वस्तु है, किंतु यदि किसी महात्मा को एक दिन में 5-7 बार सत्संग करने के लिए कहा जाए तो थकावट होगी और वह योगाभ्यास में नहीं बैठ सकेगा। अगर बैठेगा तो भी विघ्न पड़ेंगे। इसीलिए संध्या, गायत्री, शास्त्रों का विचार, सत्संग सब कुछ नियम अनुसार ही करना चाहिए। सारा समय वहाँ पर भी लगाना उचित नहीं है, किंतु कुछ समय और शक्ति योगाभ्यास के लिए बचानी ही चाहिए। अर्जुन, रात का पहला प्रहर तो सब लोग जागते हैं, किंतु पिछला प्रहर योग करने वालों को अवश्य जागना चाहिए। रात को 10 बजे से 4 बजे तक सोएं, फिर उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर 1.5 घंटा ईश्वर के ध्यान में बैठें। तत्पश्चात भजन, सत्संग और दैनिक कार्य करें। वह भी शुद्ध एवं धर्म अनुसार होना चाहिए। वे स्वयं पढ़ें, पढ़ाएं, नौकरी या व्यवसाय आदि भी इस प्रकार करें जिससे योगाभ्यास में जरा भी अंतर ना पड़े। साधारण गृहस्थियों के लिए कुछ अधिक नींद चाहिए, क्योंकि वे शायद दिन को आराम न कर सकते हों। उनके लिए 7 घंटे की नींद अति आवश्यक है। इसीलिए दिन में उन्हें कुछ समय निकालकर भजन करना ही चाहिए। कुछ लोगों का तो सांसारिक व्यवहार इतना अधिक होता है कि उन्हें भोजन करने का भी
समय नहीं मिलता। शरीर की रक्षा का भी उन्हें विचार नहीं आता। वे नहीं समझते कि इतनी झंझट सिर पर क्यों उठाई है। जिस मनुष्य को परमात्मा से प्यार नहीं है, जो कुछ समय भी भगवान के भजन, उपासना और ध्यान में व्यतीत नहीं करते, उनका तो जन्म ही व्यर्थ है। भजन, ध्यान, सत्संग आदि में प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कोई संबंधी, मित्र अथवा भाई हो, किंतु उसका प्रेमपूर्ण व्यवहार न हो तो कैसे आनंद आएगा। इसी प्रकार प्रभु प्रेम के सिवाय मनुष्य का कोई मूल्य ही नहीं है। अतः इन दोनों श्लोकों में भगवान चेतावनी देते हुए कहते हैं कि योग अभ्यासी को अपना आहार व्यवहार शुद्ध धर्मानुसार करना चाहिए, जिससे उसके सभी दुख नष्ट हो जाएं। नियम पूर्वक कर्म करने का अर्थ है कि निंदा, स्तुति, चुगली, बुरे विचारों से भी दूर रहें। इंद्रियों को वशीभूत करके मोह ममता के सिवाय सर्व प्राणी मात्र में परमात्मा को व्यापक जानकर सभी से प्रेम का व्यवहार करें, परंतु सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन ईश्वर की ओर रखें। इति। ओम शांति शांति शांति।